हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड हमारा नो योर स्टेट का 4th पार्ट है। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बारे में पढ़ा था। तो उत्तराखंड बहुत ही सुंदर स्टेट है। उत्तराखंड का प्लेस वेयर यू सी रियल इवन। अगर जितना ही सुंदर स्टेट है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उतने ही अच्छे से बताऊं जिससे आपको सारा कुछ इसके बारे में पता चल जाए। जितने क्वेश्चन उत्तराखंड से बने वो आपको सारे आते हो। ओके, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम उत्तराखंड की अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको एक बात पता होगी, उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था। पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2000 में एक बिल पास हुआ, यूपी रिफॉर्मेशन बिल। कौन सा बिल? यूपी रिफॉर्मेशन बिल। इस बिल के अनुसार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें स्टेट के रूप में, इंडिया के 27वें स्टेट के रूप में बनाया गया, निर्माण किया गया इसका। लेकिन तब उसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। जब इसका 9 नवंबर 2000 को निर्माण किया गया उत्तराखंड का, तो इसका नाम था उत्तरांचल। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। मतलब उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम रखा गया 1 जनवरी 2007 को। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो हम स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। क्रिएशन मैंने अभी आपको बताया 9 नवंबर 2000। ये देखो यहाँ पे लिखा 9 नवंबर 2000। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का क्रिएशन हुआ। मतलब निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ओके, एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ पे है 53.483 मतलब 53.483 किलोमीटर। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो 1.01 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पे, ज्यादा नहीं है, 0.1 करोड़ है। ओके, लिटरेसी रेट यहाँ की है 78.2%। कितनी है? 78.2%। मिड में है, ज्यादा हाई भी नहीं और लो भी नहीं है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज और है वो संस्कृत बोली जाती है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज संस्कृत को बताया जा रहा है। क्या? संस्कृत बोली जाती है उत्तराखंड में। अदर लैंग्वेज की बात करें तो अदर लैंग्वेज यहाँ की है कुमानी और घरवाली। कौन सा? कुमानी और घरवाली यहाँ की अदर लैंग्वेज है। ओके, चलो हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज की बात करेंगे हम तो उत्तराखंड इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? एक तिब्बत के साथ शेयर करता है। तिब्बत के साथ इधर से शेयर करता है, तिब्बत के साथ इस साइड से शेयर करता है, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है। और नेपाल के साथ शेयर करता है यहाँ से ऐसे नेपाल बना, आप जानते होंगे। अगर आपको मैप पता होगा तो आपको पता होगा नेपाल से उधर से साइड शेयर करता है। तो कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ। उत्तराखंड किसके साथ करता है? तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ। ओके, नेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो नेशनल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी आप ऐसे गूगल पे किसी साइट पे जाओगे, कॉमन साइट पे जाओगे, तो आपको हरियाणा नहीं बताएगा कि हरियाणा भी साइट शेयर करती है बाउंड्री। लेकिन हरियाणा भी उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करती है। कैसे शेयर करती है? बहुत माइन्यूट थोड़े से शेयर करती है। जहां से यमुना रिवर फ्लो करती है वहां से उत्तराखंड हरियाणा से बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि हरियाणा भी उत्तराखंड से बाउंड्री अपनी शेयर करती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? देहरादून। कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया है। 2 डिवीजन में, पहला है घरवाल और दूसरा है कुमाऊं। घरवाल और कुमाऊं 2 डिवीजन है, जहां से 2 डिवीजन के तरीके से मतलब माध्यम से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। ओके, रिवर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड को रिवरों का मतलब नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का राज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नदियों को उद्गम स्थल, जैसे गंगा और यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। ठीक है, तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, यमुना, शारदा, ये सारी नदियां कहाँ की? उत्तराखंड की है। ठीक है, अभी और है 2-3 जो मैंने नहीं लिखा है। डैम्स की बात करें तो जो सबसे फेमस है, इंडिया का सबसे फेमस डैम टेहरी डैम अगर आपने जीके पर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टेहरी डैम हाईएस्ट डैम इन इंडिया। क्या? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया की सबसे ऊंची डैम क्या है? टेहरी डैम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर की ऊंचाई है। 260.5 मीटर की ऊंचाई पर टेहरी बांध है। ये किस रिवर पर है? भागीरथी रिवर पर। किस रिवर पर है? भागीरथी रिवर पर। और किसके पास? टेहरी, नियर टेहरी के पास है, टेहरी जिला है उसके पास में, इसलिए इसको टेहरी बांध कहा जाता है। ओके, अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो नंदा देवी यहाँ का सबसे, इंडिया का 2nd हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट पे K2 है, 2nd पे नंदा देवी है। तो 2nd हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी माउंटेन पीक जो है 2nd हाईएस्ट पीक, वो चमोली में
लोकेटेड। ओके, और फर्स्ट पे कौन से K2, K2 फर्स्ट पे और सेकंड पे नंदा देवी कहाँ पे है, जो है उत्तराखंड में। ओके, तो ये हमारा हो गया इतना। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके फेस्टिवल और डांस के बारे में। इसको आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट सिंबल्स के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, स्टेट बर्ड की बात करें यहाँ की, तो स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल। क्या है, हिमालयन मोनल। ट्री की बात करें तो मैंने आपको एक पेड़ बताया, एक फूल बताया था, वो आपको बताना कि वो कहाँ का फूल था। रोहन डोडेंड्रोन ऐसा कुछ नाम था जो हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, तो वही ट्री का नाम यहाँ पे भी है, उसका नाम है रोहो डोडेंड्रोन अर्बोरियन। रोहो डोडेंड्रोन अर्बोरियन, ये यहाँ का स्टेट ट्री है। ठीक है, फ्लावर की बात करें तो ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ब्रह्म कमल सफेद लोटस की जैसे होता है, एकदम व्हाइट लोटस जैसे व्हाइट कमल होता है वैसे होता है, और इसीलिए ब्रह्म कमल के लिए इस स्टेट को व्हाइट लोटस ऑफ स्टेट कहा जाता है, सफेद कमलों का राज। ठीक है, एनिमल की बात करें तो यहाँ का एनिमल है एल्पाइन मुस्क डियर। एल्पाइन मुस्क एक तरह का हिरन होता है, वो यहाँ का स्टेट एनिमल हो गया। फेस्टिवल की बात करें तो नंदा देवी राज जाट यात्रा यहाँ पे बहुत फेमस है। नंदा देवी राज जाट यात्रा 12 साल के बाद आता है, और इसमें कम से कम 280 किलोमीटर चलना होता है, और उसको कंप्लीट कम से कम ये 3-4 हफ्ते में ये यात्रा कंप्लीट होती है। और कितने साल बाद आता है, 12 साल बाद इसको मनाया जाता है, लाइक कुंभ। ठीक है, फूल देवी एक है। फूल देवी एक जैसे हम लोग के यहाँ पे उत्तर प्रदेश साइड में होता है, फूल देवी उत्तर प्रदेश में होता है। कैसे कि एक जब हम लोग का नवरात्र का त्योहार आता है तो उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को कन्याकुमारी खिलाई जाती है और वो ब्लेसिंग देती है, वैसे जस्ट लाइक इसी तरह उत्तराखंड में फूल देवी फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में जो स्मॉल गर्ल्स होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो फूल और कोकोनट्स और मतलब बहुत तरीके सब चीज लेके घर घर सबके चौखट पे जाती हैं और सबके चौखट को फूल से सजाती हैं, और फिर बदले में जो घर वाले लोग होते हैं उनको गिफ्ट्स देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है इसमें फूल देवी, ये भी बहुत फेमस फेस्टिवल है यहाँ का। उसके बाद है भगवाल। ये भगवाल जो फेस्टिवल है ये बहुत ही फनी फेस्टिवल है एक तरीके से उत्तराखंड का, क्योंकि इसमें ये रक्षाबंधन के टाइम पे मनाया जाता है। उत्तराखंड में रक्षाबंधन टाइम पे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं, उत्तराखंड के लोग होते हैं, वो एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। एक तरीके से ये ऐसा त्योहार है कि लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। अब पहले ऐसा होता था, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके इसमें कर दिया कि पत्थर यहाँ लोग नाशपाती फेंक के मारते हैं, फ्रूट्स फेंक के मारते हैं। ठीक है, तो कौन सा वो है भगवान। किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे पत्थर मार के त्योहार मनाया जाता है, जो उत्तराखंड। एक लास्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा बहुत फेमस है यहाँ का, यहाँ पे लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं, अपने पापों को धोते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। ये गंगा दशहरा बहुत माना जाता है, क्योंकि गंगा को एक तरीके से माना जाता है कि गंगा स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आई है, इसलिए यहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है फेस्टिवल। ओके, नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट कौन फर्स्ट नेशनल पार्क है, और यहाँ पे टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, ये टाइगर की सेफ्टी के लिए वर्ल्ड फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और बात करें उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पाया जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इतने अच्छे फूल होते हैं यहाँ पे, इतने अच्छे फ्लावर आप देखोगे ना, वाव, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये शामिल है। बस वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, चमोली में, उत्तराखंड में। ओके, नंदा देवी बात करें, नंदा देवी नेशनल फ्लावर चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, और गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री उत्तर काशी में है। गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख से, वो वहां का एक तरीके से बहुत ही पर्यटन क्षेत्र है गोमुख। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस की बात करें, टूरिस्ट प्लेस जल्दी देख देते हैं। उत्तराखंड एक तरीके से पूरा टूरिस्ट स्टेट ही है, वहां पे जितना आप देखोगे, जितना घूमेगे उतना कम है। एक से एक तरीके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उत्तराखंड में। ठीक है, मैं मेन बता रही हूँ। हरिद्वार का नाम सुना होगा, हरिद्वार आस्था की डुबकी उसको बोलते हैं। हरिद्वार के बाद मसूरी को आप लोग अगर जानते हो तो हम लोग लवासना, जहाँ पे आयुष लोग की ट्रेनिंग होती है, मसूरी में लवासना होती है ना, वहाँ पे इसको लवासना जाना है। तो लवासना जो कहाँ पे है, देहरादून में है। और चार धाम हम सुना होगा, चार धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम जो उत्तराखंड में है। ठीक है, जो बहुत ही एक तरीके से रिलीजियस है 4 धाम।
ऋषिकेश की बात करें तो देहरादून में है ऋषिकेश, और ये रिवर क्राफ्टिंग के लिए फेमस है। रिवर क्राफ्टिंग जैसे यहाँ पे जिसको मतलब जो खूब बड़ी सी नाव होती है, पॉलिथीन की नाव होती है जिसमें हवा भरी होती है और उसको दोनों हाथ से बोट चलाए जाते हैं, ऐसे कुछ रिवर क्राफ्टिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, डांस की बात करें तो यहाँ पे चोलिया और झोरा डांस होता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रागी प्रोडक्शन है, जिसको उत्तराखंड वाले क्या कहते हैं, मधुआ कहते हैं। आप लोग ने वो देखी है फसल, जो ये रागी फसल आप लोग देखी, मैंने भी देखी, लेकिन मैं उसको एक तरीके से बता नहीं पा रही हूँ, कैसे बताऊं। वो ऐसा कुछ टाइट होता है, इतने बड़े पेड़ में ऊपर से गप्पा करके निकलता है, वैसे कुछ आप लोग देखा है। मैं बता नहीं, रागी सर्च करना ही मजा आ जाएगा, गूगल पे आप लोग देखना। तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही प्यारा प्लेस है। और उत्तराखंड के अगर आप देखोगे गूगल वगैरह पे, जहां पे देखो तो इसके जो आप लोग लॉजिकल फैक्ट्स हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे लॉजिकल फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड के बारे में एक लाइन जो बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस, उसको यूज किया जाता है, और बहुत सारी लाइन है उत्तराखंड में। मेरी तरफ से जो मेरी लाइन है वो है कि उत्तराखंड लाइक जो हमारी जीवन है वो उत्तराखंड जैसे हो गई है। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन आपदाएं भी कम नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत आपदाएं थी। केदारनाथ जो जाए वो एक बार अपने आप को ये समझ के जाए कि हाँ हम जा रहे हैं, हो सकेगा तो भोलेनाथ के पास से आएंगे, नहीं तो वहीं से उनके पास चले जाएंगे। केदारनाथ बहुत सारी आपदाएं होती है, तो उत्तराखंड के बारे में जो लाइन लिखी गई बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड एक ऐसी जिंदगी है जो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन आपदाएं भी बहुत है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नेवर स्टॉप लिविंग। थैंक यू।